बहू और बेटी में फर्क क्यों? शिक्षाप्रद कहानी। रानी के पिताजी रानी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रानी की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी रानी की शादी की चिंता। बस पिताजी अब हर परिवार में रानी का ससुराल ढूंढते। काफी खोजबीन के बाद भी रानी के पिताजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सकें। इसीलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियाँ और नौकर चाकर देख पिताजी का मन खुशी से भर गया। इस 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली है, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रानी के पिताजी अपने दोस्त के बंगलों पर पहुंच गए। चाय नाश्ता के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। पिताजी ने बेटी की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे विशाल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली रानी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रानी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर पिताजी अपने घर की ओर निकल गए। विशाल को रानी बहुत पसंद थी, लेकिन विशाल की माँ विशाल की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विशाल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विशाल और रानी की शादी हो गई। ससुराल में रानी के सास ससुर, विशाल के बड़े भैया भाभी और रानी की ही उम्र की एक ननद थी, शिवानी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रानी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रानी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी, लेकिन रानी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रानी की ननद उसकी माँ से रानी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रानी और विशाल को जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रानी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रानी का दर्द रानी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रानी को संभालने वाला कोई नहीं था और विशाल और उनके पापा ने रानी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन शिवानी कॉलेज से आई। उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी प्रस्तुतियां हैं, इसीलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रानी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ शिवानी के कॉलेज जाना पड़ा। मॉडलिंग में शिवानी ने हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में शिवानी के साथ 4 और लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने शिवानी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी शिवानी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी शिवानी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों?
शिवानी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी शिवानी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। शिवानी को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले शिवानी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं भी बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। शिवानी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रानी की सास ने रानी को गले से लगा लिया। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।